जब परीक्षित जी की रक्षा हो गई है, उसके बाद में भगवान ने कहा, अरे बुआ कुंती, अब तुम्हारा बेटा राजा बन गया युधिष्ठिर, अब तुम्हारे वैरी लोग समाप्त हो गए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाऊं। तो द्वारिका जाने की जैसे ही बात कही, कुंती के आंसू आ गए। बोले, भगवान जब तक मेरे जीवन में दुख रहा, आप मेरे साथ रहे, और जैसे ही जीवन में सुख ने दस्तक दी है, अभी तो पांव रखा है, और आप मुझसे विदा लेने लगे। ऐसे सुख का मैं करूंगी भी क्या जिसमें आप चले जाओ। आप हो तो ही मुझे सुख सुख लगेगा, नहीं आपके बिना तो सुख भी मेरे लिए दुख ही है। इसलिए ये कैसी बात कर रहे हो। और पता है, आप यद्यपि मेरे खास भतीजे हो, लेकिन आप भगवान का अवतार हो, मैं ये जानती हूं। मैंने तुम्हारी बालपन से लीलाएं देखी हैं। जब यशोदा ने तुम्हें बांधा था ना ऊखल से, वो भी मैंने देखा तुम्हें बंधे हुए। और मैंने तुम्हें तब भी देखा जब दुर्योधन बांधने की कोशिश करता रहा, लेकिन बांधना तो दूर, तुम्हें हाथ तक न लगा सका। तो जब बंधने पे आते हो तो यशोदा की रस्सी में बंध जाते हो, और जब न बंधने पे आओ तो दुर्योधन जैसा उद्दंड राजा भी तुमको छू न पाया। मैं इस बात को जानती हूं। इसलिए तुम प्रेम से बंधते हो, तुम प्रेम से अपने बनते हो, ये बात मैं जानती हूं। भगवान, मेरी प्रार्थना है, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, कुंती ने दुख मांगा। आपने सुना है ना, कभी कभी ऐसा सुना है कि कुंती ने दुख मांगा। दुख नहीं मांगा। जिनकी समझ में नहीं आती ये बात, वो कहते हैं कि दुख मांगा। जिनकी समझ में नहीं आती है हकीकत, जिन्होंने भागवत को भीतर से समझा ही नहीं है, वो कहेंगे कि कुंती ने दुख मांगा। अच्छा, क्या कुंती ने दुख मांगा तो भगवान ने दुख दिया? कुंती के कहने का आशय जिनकी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब किसी की बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से भरी होती है, सतोगुणी नहीं होती, तो वो यथार्थ तात्पर्य को समझ नहीं पाती। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आदमी कहता है कुछ और वो बुद्धि समझती है कुछ, बोला करो। और ऐसे ही जिन्होंने गुरुओं के सानिध्य में, महापुरुषों के, संतों के सानिध्य में रहकर के उनकी सेवा किए बिना और केवल अपनी पेट के धंधे के लिए यदि कथा कहना प्रारंभ कर दिया, तो वो भागवत के अंतरतम रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। अंतरतम रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे कि भाई कुंती ने भगवान से दुख मांगा। अरे कुंती क्या सृष्टि के आदि काल से लेकर के अब तक दुख तो चींटी भी नहीं चाहती, दुख तो हाथी भी नहीं चाहता, दुख तो महात्मा भी नहीं चाहता, गृहस्थी भी नहीं चाहता। क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा हमारी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की और आनंद की चाह हर व्यक्ति को है, चाहे काऊ तरीका ते वो चाह रहा हो
किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में आनंद है। तो फिर कुंती दुख कैसे मांग सकती है? ये हमारी अल्पज्ञता है कि हम भागवत जी के असली तात्पर्य को समझे बिना और हम अर्थ कर रहे हैं। तो कुंती का ये श्लोक है बड़ा प्यारा। कुंती माता कहती है, विपदः संतो नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। यहां भगवान के लिए एक संबोधन कर रही है कुंती बुआ, हे जगत गुरु। यानी इस समय मैं तुम्हें भतीजा नहीं मान रही हूं, जगत गुरु है। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, जहां जहां हम लोग रहे और जहां जहां विपत्तियां आई वहां वहां आप रहे। जब विपत्ति में आप साथ रहे, उसका कारण है कि विपत्ति में हम आपकी ज्यादा याद करते रहे। लेकिन यदि सुख दे रहे हो तो हमें यह भी देना कि आपकी याद जैसी दुख में थी वैसी सुख में भी बनी रहे और आप भी बने रहो। तात्पर्य इसका यह है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं। अच्छा, एक बात दूसरे तरीके से समझिए, वेदांत के तरीका से समझिए। भागवत कहती है, शुरुआत का भागवत के महात्म का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप है सतचित आनंद, और कुंती भगवान को मांग रही है, भगवान श्री कृष्ण की मांग कर रही है। तो भगवान जब आनंद स्वरूप है, जब कुंती भगवान को मांग रही है, तो कुंती दुख को कैसे मांग रही है? अरे भैया, मेरी हाँ में हाँ या ना में ना तो करो, कम से कम मूड तो हलाओ, तुम्हें पता पड़े कि तुम्हारी भीतर दवाई जा रही है। के ऐसे मत बैठो करो माटी के से धौंधा। भीतर दवाई जानी चाहिए तो समझ में आनी चाहिए कि बात गई। जब स्वयं परमात्मा की मांग कर रही है वो, और परमात्मा क्या है? परमात्मा दुख स्वरूप है क्या? वो आनंद स्वरूप है। तो चाहे डायरेक्ट ले लीजिए चाहे इनडायरेक्ट ले लीजिए, कुंती भगवान की मांग कर रही है और भगवान के रूप में आनंद की मांग कर रही है, दुख की मांग नहीं कर रही। अच्छा, रामायण में जब हनुमान जी महाराज गए हैं सीता जी के पास, तो सीता जी में और हनुमान जी में संवाद हुआ है। विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? डेफिनेशन संपत्ति की और डेफिनेशन विपत्ति की करिए, बहुत प्यारी। विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
जब तव सुमिरन भजनन, जब तव सुमिरन भजनन होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजनन हो, यहाँ बड़ी प्यारी बात जो है कुंती कह रही है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एक ऐसी बात कह रही है यहाँ कुंती कि जो आपकी लीलाओं की, तव इहितम, आपकी इन लीलाओं को जो कन्हैया आपने करी हैं, उन लीलाओं को जो शृण्वंती, जो सुनते हैं, गायंती, जो गाते हैं उन लीलाओं को, और गिणंती, जो कीर्तन करते हैं, ऐसे जो आपके भक्त हैं उनका स्मरण करते हैं, उनको पाकर के सुखी होते हैं, उनके जीवन में तएव अचिरेण एव भव प्रवाह उपरमम, उनको संसार से धीमे धीमे वैराग्य हो जाता है। क्यों मैयाओ और भैयाओ, आप कथा श्रवण करते हो तो जैसे जितने जितने दिन कथा श्रवण करोगे संसार से उपरामता होगी और भगवान में लगन लगेगी। और ऐसा हो रहा है तो ही कथा सही सुनी है हमने, और कहने वाले ने सही कही है। सुनने वाले ने सही सुनी है और कहने वाले ने सही कही है। यदि हमें ये उपरामता नहीं हो रही, संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रेम, संतों में प्रेम, गुरुओं में प्रेम यदि नहीं बढ़ा, श्रद्धा नहीं बढ़ी, प्रेम नहीं बढ़ा, तो कहने वाले ने कथा सही नहीं कही और सुनने वाले ने कथा सही नहीं सुनी। कहने वाले ने कोई अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, या कराने वाले ने अपनी वाहवाही कराई तो बाकी वाहवाही कर ली वाले हैं। लेकिन चाई माई और माई के वहीं अपने गुरुओं में हैं, चाहे वो सन्यासी हों, विप्र हों, वैरागी हों, महापुरुष हों, अपने गुरु में श्रद्धा बढ़ जाए, परमात्मा में श्रद्धा बढ़ जाए और संसार से वैराग्य हो, उपरामता हो, तो समझना कथा सच्चे अर्थों में हुई है और सच्चे अर्थों में सुनी है, और नहीं तो कथा न कही है और न कथा सुनी है। यदि मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हो, भक्ति पैदा हो, वैराग्य पैदा हो, संसार से उपरामता हो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, तो फिर मेरा कथा कहना ठीक नहीं है। नहीं तो मैं भी फिर क्या करूंगा, रुक्मिणी का विवाह करूंगा, साड़ी चढ़वाऊंगा तुमसे, हैं, और साड़ी जाके बेचूंगा और बस मेरा उद्देश्य इसमें पूरा हो जाएगा और तुम्हारा उद्देश्य इसमें पूरा हो जाएगा।
है चलो है साहब भंडारो भयो इतनी बड़ी कथा वही और साहब छोरा ने नाम कर दो, तो फिर वो केवल एक व्यापार हो जाएगा, वो भगवान की कथा नहीं रहेगी। ये बात समझिए हमेशा के लिए। यदि कथा प्रेम दे रही है, श्रद्धा दे रही है और उपरामता दे रही है, तो समझना कहने वाले ने सही कही है और सुनने वाले ने सही सुनी है। यही बात यहां कह रही हैं मां कुंती कि हे गोविंद, हे जगत गुरु, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, तुम्हारे चरणों की ध्यान करके, स्मरण करके, उनके आश्रित होकर के तुम्हारी लीलाओं का 3 काम किया, श्रवण, गायन, कीर्तन और चौथा स्मरण। जिन्होंने किया है उन्हें संसार से उपरामता और आपके चरणों में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा है, विप्रों में प्रेम जिनको हुआ है, तो समझ लो कथा सार्थक हुई है। और मैं ऐसी कथा हमेशा से सुनती चली आई हूं। कौन कह रही है? कुंती कह रही है। तो ऐसे के जीवन में दुख क्यों आने लगा? भाई दुख तो तब आएगा कि सुख दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होय। भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। यदि क्लास में बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो आगे वाली क्लास में कैसे जाएगा? तो भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। दुख तो अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। भगवान जैसे कुमार होता है, ऊपर से चोट मारता है और अंदर से सहारा देता है, ऐसे ही भक्त के जीवन में भीतर से परमात्मा सहारा बन करके खड़ा होता है। लेकिन ये बात कुछ दिन बाद समझ में आती है कि भगवान सहारा दे रहा था, नहीं तो हम तो टूट गए होते, हम तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया था। तो भीतर से भगवान सहारा देता है। ये परीक्षा ऐसे कष्ट मत समझना। और परीक्षा तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, आगे वाली क्लास में जाने के लिए एग्जाम, परीक्षा जरूरी है। कष्ट अलग बात हो गई, दुख अलग बात हो गई। संसार मारता है तो ये नहीं देखता कहां लगेगी, लेकिन जब बाप मारता है या मां मारती है तो मारना भी बड़ा तरीके से होता है, हैं? पीठ पे ही लगेगा। और जिसमें मां मारती है उसको तो और भी अलग है, वो तो तीन घंटा तक डंडा ढूंढेगी, वो पाई ना रो भाई, और डंडा डरे जन कितनी डरी बाप मिल ना रो। ऐसे ही परमात्मा की, संसार की, संसार का तो प्यार भी खतरनाक है, और गुरु की और परमात्मा की तो मार भी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी फायदेमंद है। तो भैया इस प्रकार से कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। बड़ी प्यारी बात कही कि मुझे खिलौने मत दे देना संसार के, ये छोटे छोटे खिलौने मिल जाते हैं, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़ाई है, ये है, वो है ना। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, और कुछ खिलौने नहीं, मुझको सिर्फ तू चाहिए। ये है कुंती की मांग। यदि हमारी सही तरीके से समझी जाए तो ये कुंती की मांग है। उसके बाद भैयाओ भगवान पितामह भीष्म के पास में गए हैं। भीष्म जी महाराज के पास मौत आती थी तो कहती थी बाबा चलो। क्यों भैया, एक बाण काऊ के लग जाए तो क्या घंटा जी जाएगा बिना एम्बुलेंस के, बिना हॉस्पिटल के? बताओ क्या घंटा? 1 घंटा भी नहीं जी पाएगा। और भीष्म के कितने बाण लगे हैं? अनगिनत।
और घंटा नहीं, कई दिन तक पिता में पड़े हुए हैं और मौत आकर के हाथ जोड़ रही है। इतने घायल महापुरुष को मौत आकर के हाथ जोड़ करके कह रही है, नहीं ऐसे घायल पे तो मौत को पूरा पूरा अधिकार है, नेक व झटका देवी की जरूरत है, सोई मर जागो, खून रहो ना। लेकिन मौत उसके सामने भी हाथ जोड़ रही है। यह है भक्ति का परिणाम। काय की भक्ति? भगवान की ना, भूल में मत रहना, भगवान की भक्ति का परिणाम नहीं है। भगवान तो जो चाहते थे वो भीष्म जी ने किया ही नहीं। भगवान चाहते थे कि पांडवों में आ जाओ। दो बड़े बूढ़े मेरी बातों पर सिर हिला रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान ने तो बार बार यही कहा कि पांडवों की तरफ आ जाओ, धर्म की तरफ आओ, और तुम कहां हो? अधर्म की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि पितामह भीष्म धर्म की तरफ नहीं थे, अधर्म की तरफ थे। तो फिर परमात्मा की भक्ति तो हो ही नहीं सकती जो अधर्म की तरफ है। और भगवान तो कहते हैं कि मैं तो धर्म की तरफ हूं, जो मेरी तरफ है वो धर्म पे चल रहा है। तो फिर पितामह भीष्म को ये सामर्थ्य कहां से मिली? बताऊं कि रहता हूं? रहने दो, चलो ना पूछ रहे तो मौका है। आओ, पितामह भीष्म को ये सामर्थ्य मिली कि उसने भगवान की नहीं, अपने पिता की भक्ति करी। पिता के भक्त त्रेता में जितने राम हुए हैं, पिता के भक्त उतने ही द्वापर युग में पितामह भीष्म हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तालियां कमजोर क्यों? जब बात समझ में आई तो फिर जोरदार बजनी चाहिए। ये जो मौत से लड़ने का जो वरदान है, ये शंकर भगवान ने नहीं दिया, विष्णु भगवान ने नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। किसने दिया? उनके पिताजी शांतनु ने। जब भागवत की गहराई में जाओगे तो बात समझ में आएगी। पिता ने ये वरदान दिया था। जब पिता की भक्ति करी, और इतनी भक्ति करी, आजकल के बच्चे हैं ना, अरे माँ बाप से क्या कहते हैं, हमको बच्चे पढ़ाने हैं। अब तुम्हें देखें कि अपने बालकन देखें, अब बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे ये सब ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए हमें शहर में जाना पड़ेगा, तुम गांव में रहेगा, है ना। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि मेरे पिता के सुख के आड़े मेरी शादी आई, उसे भी खत्म कर दूंगा। यदि मेरे बच्चे आए उसको भी आने नहीं दूंगा। जो मेरे पिता के सुख के आड़े आएगा मैं उसे इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। ये पितृ भक्ति करी पितामह भीष्म ने। इसलिए जाकर के उन्हें पिता ने, शांतनु ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। ये कोई शिव ने नहीं दिया, ये कोई विष्णु भगवान ने नहीं दिया, ये पितृ भक्ति है। जो भक्त अपनी माँ और अपने पिता की भक्ति करते हैं ना, उनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद लगता है। उन्हें भगवान की भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती है। पितामह भीष्म की गहराई में जाकर के देखोगे तो मौत आते जो हाथ जोड़े खड़ी है। क्यों खड़ी है? पिता का भक्त है वो मां का भक्त है। पितामह भीष्म केवल पढ़ा लिखा करके मां गंगा ने कहा था आज के बाद तू इनका है। उन्हें छोड़ के गई ना गंगा जी, जब ये कह के गई बेटा आज से ये तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सब कुछ यही हैं। उस दिन से शांतनु के हर सुख का ख्याल रखते थे। कौन? पितामह भीष्म। उसके कारण उन्हें ये वरदान मिला। क्या वरदान मिला? कि मेरे चाहे बिना मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकती। वो मृत्यु छूती है तो पहले आज्ञा लेती है कि बाबा अब चलो बहुत देर है गई, बाबा अब चलो बहुत देर है गई। बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है, बिना उसके दर्शन किए नहीं जाऊंगा। मैं उसकी आज्ञा का तो पालन नहीं कर पाया।
लेकिन वो मेरी मजबूरी भी समझता था, क्योंकि मैंने जो वचन दे दिए, मैंने जो प्रतिज्ञाएं कर ली, इसलिए मैं आज यहाँ इस दुर्दशा को प्राप्त हूं। लेकिन वो मेरी मजबूरी जानता है, इसलिए जरूर आएगा, मुझे इंतजार है। और पिता मैं भीष्म जो पड़े पड़े एक ही बात कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, तट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले उतना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, चुन चुन खइयो मास दो नेना मत खाइयो, इनमें कृष्ण मिलन किया। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, होठों
प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हम लोग कैला देवी जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तो कराह करके जब दिल से आवाज निकलती है, तो करुणा भरी आवाज जब निकलती है तब परमात्मा को सुननी पड़ती है, परमात्मा को सुननी पड़ती है। और जिसके इतने कांटे लगे हों और वो उन्हीं के इंतजार में जी रहा हो, उसकी जो आवाज निकली होगी, तब ठाकुर जी को जबरदस्ती आना पड़ा। पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती, द्रौपदी को लेकर के, पांचों भाई और भगवान के साथ आते हैं। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मेरे शाम न भूल जाना। आकर गले लगाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। आधा अपराध तो प्रायश्चित करने से, अपराध का बोध हो जाने से आधा अपराध खत्म हो जाता है। पिता में भीष्म को आज अपने अपराध का बोध है कि मैंने जिंदगी भर भगवान की आज्ञा नहीं मानी, मैंने जिंदगी भर उनकी बात को नहीं माना। लेकिन उनका नियम है कि वो भगवान की भक्त की बुराई नहीं देखते हैं, इसलिए वो जरूर आएंगे। तो बड़ी अंदर की आह से पुकारा है पितामह भीष्म ने। एक पंक्ति गाया करते हैं हम, मोहि दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। ये भाव यहां पर बड़े फिट होते हैं। मैंने बहुत बल देखा, मैंने बहुत ताकत दिखाई, लेकिन मैं आज असहाय पड़ा हूं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है कि आज यदि हे गोविंद तुम मेरी आवाज सुनते हो तो मैं आपके पास आने लायक नहीं हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आने लायक हो। मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मोहे दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे।
हृदय को पावन कर दो, भक्ति रस बरसा दो। मलिन हृदय को पावन कर दो, भक्ति रस बरसा दो। दुखी से सकते इन प्राणों को अब तो धीर बंधा दो। तुमसे मिलने की ये कन्हैया, तुमसे मिलने की ये कन्हैया, कोई सीधी सी राह बता दे रे। इस किस्मत के मारे दुखिया को अब मत तड़पाए रे। भगवान को इन स्वरों में इतनी ताकत थी कि अपने आप पांव चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं, और अकेले नहीं पांडवों के साथ आ रहे हैं। क्योंकि पुकार जब प्योरिटी ऑफ हार्ट होती है ना, गुजराती में कहावत है, शब्दों वगैरनी प्रार्थना सारी। बिना शब्दों के जो दिल से प्रार्थना होती है ना, शब्दों वगैरनी प्रार्थना सारी। सबसे अच्छी प्रार्थनाएं जो वाई हार्ट हो, वाई वर्ड नहीं, वाई हार्ट हो। बहुत से लोग शब्दों से तो न जाने कितनी स्तुतियां करते हैं, भगवान नहीं आता, लेकिन जब प्रार्थना दिल से निकलती है ना, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे सबरी, जैसे पितामह भीष्म, मोहि दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। आज समाज में न जाने कितने पितामह भीष्म हैं, जो वहां तो वाणी से छेद हुए हैं पितामह भीष्म के शरीर में, लेकिन भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के मन में, हृदय में, समाज के बाणों से नहीं, समाज की वाणी से न जाने कितने छेद किए जाते हैं। न जाने कितने पितामह भीष्म संसार में चलते फिरते दिखाई देंगे। थोड़ा सा उनसे पूछ के तो देखो, उनके दिल का दर्द निकल पड़ेगा। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा, जग में न कोई मरहम हमारा।
शरण बुला ले रे। मोहि दीन जाने अपना ले रे। ओ मुरली वाले रे। पितामह भीष्म की आवाज ने कन्हैया के हृदय को झकझोर के रख दिया और भीष्म के सिर के पास आकर के भगवान खड़े हो जाते हैं। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, भीष्म जी ने पूछा, तेरा सारथी नहीं आया? बोले आए हैं बाबा। बोले कहाँ हैं? बोले आपके सिर के पीछे खड़े हैं। बोले ठीक खड़े हैं, इन आंखों में इतनी पवित्रता नहीं रही, इतनी पावनता नहीं रही कि उनका दर्शन कर सकें। इन आंखों ने जाने क्या क्या देखा है, जो देखना चाहिए वो भी और जो नहीं देखना चाहिए वो भी। इसलिए अब ये आंखें उनका दर्शन के लायक नहीं रह गई। इतने में तो भगवान सामने आकर के कहते हैं, बाबा सोई भगवान के दर्शन करके आंखें भर आईं। बोले मेरे हाथ नहीं उठ सकते जो मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मेरे पैर अब इस लायक नहीं है कि मैं खड़ा होकर के और फिर से आपको दंडवत प्रणाम कर सकूं। मेरा मन ही मन प्रणाम स्वीकार कीजिए गोविंद। मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सका, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं। मैं भले ही किसी भी पक्ष में रहा, पर मेरी आंखों में आप रहे, मेरे दिल में आप रहे। मेरा तन कहीं भी रहा, पर मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहा। मैं आपका ध्यान करता हूं मन से। जिस दिन आपने मेरे ऊपर रथ का पहिया उठा करके प्रहार करने की कोशिश की थी, उस दिन की वो झांकी मेरे दिल में समा गई, क्योंकि आपने मेरे वचन को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। आपकी करुणा, आपकी भक्त वत्सलता मैं कैसे भूलता, क्योंकि प्रतिज्ञा आपने भी की थी और प्रतिज्ञा मैंने भी की थी। आपने कही थी कि मैं युद्ध में रहूंगा, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने कही थी कि यदि मैं गंगा पुत्र हूं, यदि मैं शांतनु का बेटा हूं, तो मैं केशव से, गोविंद से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। मैं ये जानता हूं गोविंद, आप चाहते तो एक पलक झपकते ही मेरा रथ और मैं सब स्वाहा हो जाते, लेकिन आपने मेरा वचन पूरा करने के लिए, जबकि मैंने आपका कोई वचन पूरा नहीं किया, मैंने आपकी आज्ञा का कोई भी पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी हारे हु खेल जीता वही मोही, हारे हु खेल। भगवान की इन करुणाओं को हम अपने जीवन में यदि देखें, थोड़ा सा किसी गुरु की दृष्टि से तो बहुत मिल जाएगी। जहां हमारी कोई संभावना नहीं थी जीतने की, हमें ठाकुर जी ने जिताया। जहां हमारी कोई संभावना नहीं थी जीने की, वहां ठाकुर जी ने हमें जीवन दिया। नहीं, हम आज धरती पे नहीं होते। कईयों बार ऐसे समय आते हैं, उन क्षणों को याद करके जीव कहता है कि हारे हु खेल जीता वही मोही, हारे हु खेल। हे गोविंद, उस दिन युद्ध के मैदान में दुनिया की नजर में आप हार गए और मैं जीत गया।
लेकिन मेरी नजर में मैं हार गया और मुझे आपने जीत लिया, ये मैं समझ गया था। प्यारेओ, प्रेम की लड़ाई में जीतने के लिए हारना पड़ता है। प्रेम की लड़ाई में जीतने के लिए हारना पड़ता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पितामह भीष्म ने कहा कि जिस समय आप ने रथ का पहिया उठाया, पसीने की बूंदें, धूल के कण आपके चेहरे पर, आपके बाल फहरा रहे थे और हवा में पीतांबर उड़ रहा था, और आप मेरे ऊपर झूठा क्रोध कर रहे थे। पता है, उस छवि को देख करके मैं अभी तक उसे ध्यान में रखता हूं, मैं उसी के ध्यान में जीता हूं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने इव पुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भैयाओ, पितामह भीष्म कहते हैं कि त्रिभुवन में सबसे सुंदर आपका स्वरूप उस दिन मैंने देखा, और मैंने उसका ध्यान अभी तक किया है। मेरा तन यहां है पर मेरा मन हमेशा आप में रहता है। अब मेरी इस बुद्धि को स्वीकार करिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। मेरी बुद्धि को इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि कैसी है? जिसमें अब कोई भी तृष्णा नहीं रही है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। शुत वितलोक ईशनाति, शुत वितलोक ईशनाति कहे करमते इन करण मली। ये 3 प्रकार की वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा, जिस भी साधक के जीवन में कोई भी एक ऐषणा आई, फिर उससे भजन नहीं होगा। लोकैषणा यानी समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा हो जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाए। वित्तैषणा बोले सारे संसार को पैसा मेरे घर में आ जाए, होए, ये वित्तैषणा। और पुत्रैषणा यानी मेरे बेटे जो है सब जो है बहुत पूरे दुनिया में सबसे बलवान, सुखी, पैसा वाले मेरे ही बेटा होए, ये है पुत्रैषणा। इन तीनों में से एक भी ऐषणा है। वो ऐषणा जो है, कार्यकर्ताओं की बात माना करें सभी, तीनों में से कोई एक ऐषणा है, वो भगवान की भक्ति होने नहीं देगी। वह व्यक्ति को हमेशा भक्ति को भी जो है ना कन्वर्ट कर लेगी। कन्वर्ट करने का मतलब वो जो है भगवान की पूजा के, भक्ति के बदले में सब वही मांग लेगी जो ऐषणा जीवन में है। पुत्र ऐषणाएं तो पुत्र मांग लेगी, वित्त ऐषणाएं तो वित्त मांग लेगी, धन मांग लेगी, और लोक ऐषणाएं तो नाम मांग लेगी। लेकिन ये मांगने के बाद फिर भक्ति नहीं रहेगी। फिर तो भगवान कहेंगे तो झुंझुना चाहिए, ले झुंझुना ले ले, पर मेरो पीछो छोड़ दे। लेकिन मैंने अभी कहा था ना,
चांद तारे नहीं, रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं, मुझको तू चाहिए। ये है भक्ति। पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो वितृष्णा, तृष्णा रहिता जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, उसे मैं आपके चरणों में सौंप देता हूं। तृष्णा रहिता का सामान्य अर्थ करूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चढ़ना सरल है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन और बुद्धि निर्मल होते हैं ना, वहां ठाकुर जी चल करके स्वयं आते हैं। भैयाओ, बुद्धि को स्वीकार करके पितामह भीष्म की को, और फिर भगवान गए हैं द्वारिका। उसके बाद में जब भगवान वहां चले गए हैं, परीक्षित जी का जन्म हुआ, और परीक्षित जी महाराज थोड़े से बड़े है पाए। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने और बुला करके राज तिलक कर दिया कि भैया हमें भजन करना है, हमें जानो है, हमें केवल जय में लिपट लिपटा के मरनो नहीं है। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलो है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।